हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 6 फरवरी। तो आज से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहली है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंक्लूड किया है पुनौ पुनौरा धाम, जो एक धाम है, उसे अंडर प्रसाद स्कीम। अब ये प्रसाद स्कीम जो भी है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं। ये जो प्रसाद स्कीम एक्चुअल देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो ये एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये बनाया गया है प्रसाद स्कीम। तो इसके अंडर में ये जो पुनौरा धाम जो है ना, उसे इंक्लूड कर लिया गया है इस प्रसाद स्कीम के अंडर में। ठीक है, तो अब प्रसाद स्कीम के बारे में थोड़ी डिटेल में और जान लेते हैं। तो ये 2014 और 15 की जो फिनेंशियल ईयर थी उसमें ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में ये बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो टूरिज़्म सेक्टर होती है, खास करके जो स्पिरिचुअल, जैसे कि हमारे चार धाम हुए, ऐसे जितने भी स्पिरिचुअल है, धार्मिक जितने भी जगह हैं, उस चीज़ को बढ़ोतरी करने के लिए ये प्रसाद स्कीम को बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है तो इस पेज की जो पीडीएफ है, दोनों तरफ आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है गेल, यानी जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, उन्होंने स्टार्ट करने वाला है, यानी फिर ये कंपनी जो है ये लिमिटेड है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अभी स्टार्ट करने वाली है इंडिया की फर्स्ट प्रोडक्ट, जो हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स करने का जो प्रोडक्ट है उसे स्टार्ट करने वाली है। तो यहाँ से मैं एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। ये जो हाइड्रोजन जो है, ये इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं, ये एक्चुअल में इसका न्यूज़ क्या है। तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया की पहली एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिक्स करने की जो प्रोजेक्ट है उसे बनाए जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी है। और अगर अब बात कर लेते हैं गेल के बारे में, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो इसको जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1984 में हुआ था। और हेडक्वार्टर्स की बात करें, न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो है मनोज जैन। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए ब्लू हाइड्रोजन, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि नेचुरल गैस को क्या करेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ना स्प्लिट कर देगा, जिसमें से क्या होगा, CO2 उसके बाद मतलब कैप्चर किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। और दूसरी तरीका है ग्रे हाइड्रोजन, जो कि सिमिलर होती है ब्लू हाइड्रोजन की तरह ही, बट इसमें से CO2 नहीं निकलती, यानी इसमें से CO2 हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे, वो हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, और तीसरी होती है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग उसमें से रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसे हम लोग निकालते हैं। ये एक्चुअल आप लोगों को पता ही होगा, ग्रीन हाइड्रोजन जिस हिसाब से हम लोग विंड टर्बाइंस जो चलती है वो हाइड्रो, जिस हिसाब से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, इस तरीके को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जान सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अगला है PNB, यानी पंजाब नेशनल बैंक, और पतंजलि। पतंजलि आप सभी को पता ही होगा, बाबा रामदेव के द्वारा इन्हें मतलब मार्केटिंग किया जाता है।
तो इस कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं। तो पीएनबी और पतंजलि इन दोनों ने मिलकर अभी एक क्रेडिट कार्ड को बनाया जा रहा है जो कि कॉन्टैक्टलेस होगा। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि कॉन्टैक्टलेस का सिंपल कुछ और नहीं है, उसमें ऐसी एक वाईफाई टाइप की ना एक लोगो रहेगी। तो उसमें क्या है ना, आपको सिर्फ टैप करना है, उस जो पेमेंट मशीन होगी उसमें सिर्फ टैप करना है और आपके पेमेंट जो है वो हो जाएगी। तो ये अभी एनपीसीआई के पार्टनरशिप के द्वारा, ये मतलब एनपीसीआई के द्वारा इन दोनों ने मिलकर, कौन, पीएनबी और पतंजलि, ये दोनों मिलकर ये कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्रेडिट की बेनिफिट दी हुई है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है महाराष्ट्र बेस्ड एक इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस देने से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये जो महाराष्ट्र बेस्ड एक इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको अभी लाइसेंस नहीं दिया है। कौन नहीं दिया है? आरबीआई ने उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये कौन सी सेक्शंस के हिसाब से ये कैंसिल किया गया है? देखा जाए तो जो सेक्शंस, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 22(3)(d जो है उसके अंदर देखा जाए तो, और 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसमें इस तहत इन सारी चीज़ों को, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये सारी चीज़ों में फिट नहीं बैठ रही थी। तो इसीलिए इसे अभी कैंसिल कर दिया है, इसकी जो लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में। तो इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था जुलाई 15 1978 को, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के जो चेयरमैन है वो है एम.डी. पात्रा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगली है एलआईसी और पॉलिसी बाजार, इन दोनों ने मिलकर अभी पार्टनरशिप किया है फॉर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। देखिए पहले एलआईसी क्या होती थी? ऑफलाइन, माफ़ करिएगा, एलआईसी जो होती थी वो ऑफलाइन में एजेंट्स के थ्रू अपनी जो पॉलिसी है वो जनरल पब्लिक को सेल किया किया जाता था। तो अभी इतने दिनों से एलआईसी की जो जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं वो ऑनलाइन में तो बहुत रेयरली आप लोगों को मिला करती थी। आपको अगर कोई भी एलआईसी खरीदना है तो आपको किसी न किसी एजेंट के थ्रू आपको खरीदना पड़ता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एलआईसी ने पॉलिसी बाज़ार जो एप्लीकेशन है, होप आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसे यूज़ किए होंगे या फिर उसके एड्स देखे होंगे टीवी में। तो वो जो पॉलिसी बाज़ार जो कंपनी है उन दोनों के साथ अभी मिलकर, यानी एलआईसी अपने जो प्रीमियम से जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उन सभी को पॉलिसी बाज़ार की जो प्लेटफॉर्म है उसमें अभी दिखाना स्टार्ट कर देगी, और आप लोग डायरेक्टली जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब एलआईसी के बारे में एक और चीज़ आप जान लीजिएगा। इंडिया की जो प्लान है कि एलआईसी से कुछ पार्ट जो है उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना है, यानी उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो मार्केट में लिस्ट करेगा। तो एक आईपीओ आने वाला है, वो कहा जा रहा है कि मार्च 2020 के एंड तक, 2022 के एंड तक वो आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये जो पॉलिसी बाजार है इसके बारे में। तो इसके जो सीईओ है वो है सरवीर सिंह, और इसके हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे फाउंड किया गया था 2008 में। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है M.R. कुमार, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। वो है कोटक जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने टाई अप किया है Cars24 नामक एक कंपनी के साथ, ताकि प्रोवाइड कर सके जो मोटर इंश्योरेंस होती है ना, जो यूज्ड कार्स होते हैं उनके ये बेनिफिट्स देने के लिए, यानी मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस इन्होंने Cars24 नामक एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, एक ऑनलाइन ही है ये वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उनको ये उनके साथ अभी टाई अप किया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। Cars24 ये भी होप आप सभी लोग ऑनलाइन में देखे होंगे, इसके बहुत सारे एड्स भी आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है सुरेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और Cars24
फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में बात करें तो इसके जो ये एक मैनेज की जाती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे हम लोग एनबीएफसी कहते हैं, रजिस्टर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई के द्वारा ही ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी पड़ती है। तो वो उस तरीके से काम करती है। और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसके, कार्स 24 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, तो जिसमें से ये फाइनेंशियल का काम एक अलग मतलब बनाकर ये किया जा रहा है। ठीक है, तो और इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला है गवर्नमेंट अंडरगो स्विच ऑपरेशन ऑफ 1,19,701 करोड़, यानी जो गवर्नमेंट की अभी कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस है, यानी कुछ खर्चे हैं, या फिर कुछ कह सकते हैं कुछ प्रोग्राम्स है जिसमें कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट इतने लाख करोड़ की खर्च आ सकती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टैट्स आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, तो इस न्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपको जानना पड़ेगा, जैसे व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्विच या फिर कन्वर्जन ट्रांजैक्शन, उसके बारे में आपको जानना है तो यहाँ होती हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, द स्विच ट्रांजैक्शन इज़ मेड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मूथिंग द लाइबिलिटीज़, यानी वो जो पैसे होते हैं वो that should be given by the banks to individual or an organization using financial benchmarks इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के जो एस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1935 में 1 अप्रैल को, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। और कुछ डिप्टी गवर्नर्स होते हैं 4, तो उनके बारे में आप ये जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है टाटा स्काई, जो आपको पता ही होगा एक D2H सर्विस है। वो उनका नाम अभी बदल चुके हैं एज अ टाटा प्ले। तो इसके एड्स आप टीवी में देख सकते हैं। अगर आप टाटा स्काई के यूज़र हैं तो आपके टीवी में ये बहुत ज़्यादा अभी एड्स हो रही है। और इसमें क्या होगा, ये टाटा प्ले में क्या होगा, जो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो भी हैं, उसकी जो सब्सक्रिप्शंस है वो आप लोगों को D2H, यानी ये जो D2H सर्विसेज है उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कॉम्बाइंड एक पैकेज आपको मिलेगा, जिसमें आपको मिनिमल कुछ पे फी करना पड़ेगा। फ़ी को आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि ऑलमोस्ट 500 या फिर 600 के कुछ पैकेजेस होंगे, वो अगर आप देंगे यानी पे करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको कुछ नंबर ऑफ़ चैनल्स देखने को मिल जाएगा, और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगला है सैमसंग ने सरपास किया है इंटेल को सरपास करके सैमसंग क्या बन चुकी है, वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। आप सभी को पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी चिप है जो कि मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें सेमीकंडक्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होती है। और कुछ पिछले 2 सालों से आप देख सकते हैं, जब से ये कोविड-19 अटैक किया है उसके 1 साल पहले से आप ध्यान दे सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो चिप की शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लान्स थे, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ की जो प्लान्स थी वो सारी रुक गई। तो अभी क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया है, ताइवान के साथ एक डील साइन किया है, ताकि ताइवान की कुछ कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं इसके बारे में। तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो इसमें क्या हुआ है, सैमसंग ने क्या किया है, इंटेल होप आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रोसेसर मेकिंग कंपनी है वो कंपनी मैक्सिमम डील किस में करती है, सेमीकंडक्टर में। लेकिन उस इंटेल को भी सरपास करके अभी कौन बन चुके हैं, सैमसंग जो है वो वर्ल्ड की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुकी है।
ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग की जो इस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो 1969 में हुआ था, और हेडक्वार्टर्स की बात करें साउथ कोरिया में है। और इसके जो वाइस चेयरमैन और सीईओ है वो है किम की नाम, ये नामक इंसान, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सैमसंग के वाइस चेयरमैन है और सीईओ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। अगला है रिपब्लिक डे जो परेड हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया गया था एज बेस्ट स्टेट डेब्यू डेब्यू। ठीक है, और जो वो जो आप लोगों को पता होगा परेड में एक झांकी जो जाती है ना, उसे उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट जो है वो सेलेक्ट किया गया था। और महाराष्ट्र जो स्टेट है उन्होंने जीता है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। ठीक है, तो ये जो अवार्ड से ये आप ध्यान दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है आईओसी, यानी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने अप्रूव किया है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन सभी को अभी ओलंपिक्स में ऐड करने की अप्रूवल मिल चुकी है। किसके द्वारा मिली है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन सभी चीज़ों, कौन कौन सी? पहली है सर्फिंग, दूसरी है स्केट बोटिंग और जो है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इन तीनों स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में ऐड करने का। अब ये कब ऐड होगी? जो 2028 जो जब ओलंपिक्स होगी ना उसमें ऐड होगी। तो अब आप मुझे बताइए ये जो 2028 की जो गेम्स होने वाली है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? चलो ठीक है, यहीं पर आपको लिखा हुआ है तो आप लोग इसको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए 2020 में जो हुआ था, सॉरी, जो आप लोगों को पता होगा 2021 में जो हुए थे, क्योंकि वो 2020 में होना था बट वो 2021 में हुआ था क्योंकि कोविड पेंडेमिक्स आ गई थी। और वो कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई है। अब नेक्स्ट कब होगा? 2024 में होगा। सॉरी, जो टोक्यो टोक्यो में हुई थी, जो 2021 में जो हुआ था वो टोक्यो में हुआ था। अब ये जो 2024 में जो होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 28 में ये कहाँ पर होने वाला है? लॉस एंजलिस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है इसके बारे में। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बैच, और हेडक्वार्टर्स है इसके स्विट्ज़रलैंड में, और इसको फाउंड किया गया था 1894 में। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान देनी है। अगला है उड़ीसा की जो ओपन 2022 के जो प्रोग्राम होता है, ये जितने भी आप ओपन सुनोगे तो आप एक चीज़ ध्यान देना, ये बैडमिंटन से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि उन्नति हुडा जो एक नामक प्लेयर है वो बन गए हैं यंगेस्ट वुमेन सिंगल्स टाइटल जो जीतने वाली, वो पहली लड़की बन चुकी है। और किरण जॉर्ज जो है वो मेंस सिंगल टाइटल जो है वो जीते हैं। ठीक है, और अगर आपको कैटेगरी वाइज सब कुछ जानना है तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है। इतना ही चीज़ें। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। फॉर्मर ग्रीक जो जगह है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है क्रिस्टोस टार्जे टाकिस, ये जो नामक इंसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है इनका अभी निधन हो चुका है 92 ईयर्स की एज में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ये स्लाइड को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि इस बार कब सेलिब्रेट नहीं, ये ऑब्जर्व किया जाता है फेब्रुवरी 4 को, Feb 4 को कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये हर साल इसलिए किया जाता है कि जिस हिसाब से मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो कैंसर के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो उन सभी चीज़ों को अवेयर करने के लिए उनका उसका भी ट्रीटमेंट है, और उस सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए वो Feb 4 को वर्ल्ड कैंसर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस बार की थीम की बात करें 2022 में, तो ये है क्लोज द केयर गैप, रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, ये इस बार की थीम है। और ये कैंपेन एक चल रही है 22 से लेकर 24 तक ये चलने वाली है, जिसमें क्या होगा, ये जो पहली लाइन है ना,
क्लोज द केयर गैप ये फिक्स होगी और हर बार यानी अगले 2-3 साल ये चेंज होगी। तो इस बार में क्या है, क्लोज द केयर गैप रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, ये इस बार की थीम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे देनी है। इस पेज में इतना ही है। अगला बढ़ते हैं, फेब 4 को ही एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी। ये आपको थोड़ी ध्यान देनी है। ये किस लिए किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है, आप डिटेल्ड में इसे पढ़ सकते हैं। बट हाँ, याद ये रखना है कि ह्यूमन फैटर्निटी और कैंसर डे ये दोनों कब ऑब्जर्व किया जाता है, 4 फेब को। ठीक है। अगली है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ये जो वीक है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये फर्स्ट वीक यानी ये जो पूरा वीक जो है 1 से लेके 7 फेब तक ये जो वीक है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, इसे ध्यान दिया जाता है। तो इस बार की अगर थीम की बात करें तो वो है फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैक्ट स्टैग्मा एंड कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडमिक रिकवरी। ये इस बार की थीम है, तो ये आपको थोड़ी ध्यान दे देनी है। अगली है कर्नाटका और एथर एनर्जी, इन दोनों ने साइन किया है एक एमओयू ताकि जो 1000 फास्ट चार्जिंग जो स्टेशंस है फॉर 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होते हैं ना, उन सभी के लिए 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाने की एक जो एमओयू है वो कौन साइन किया है, कर्नाटका यानी स्टेट कर्नाटका और आथर नामक एक एनर्जी कंपनी ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। ठीक है। अगला है राहुल गांधी ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर लैंडलेस लेबर्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें देखा जाए तो जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं उन लोगों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ये लॉन्च किया है किसके द्वारा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके जो मेन है राहुल गांधी, इन्होंने अभी ये सारी चीज़ें किए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा किया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस योजना के तहत ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है ये लैंडलेस लेबर्स को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान दे देनी है। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या किया, आज की जितने भी करंट अफेयर्स है यानी 6 फेब की वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, ज़रूरतमंद बच्चे को शेयर करें, और अगर आप चैनल में अभी तक यानी नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कल, तब तक के लिए जय हिंद।